देखिए सॉफ्टवेयर कैसा है। तो इस सेशन में सर हम आप लोग समझेंगे कि अपने स्कूल के लिए एक बढ़िया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कौन है, या किस तरीके से जो सिस्टम है हमारा डिजिटल स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर किस तरीके से स्कूलों के लिए बहुत काफ़ी मददगार साबित हो रहा है, बहुत बढ़िया ये किस कैसे यूज कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको इस सिस्टम में क्या क्या मिलेगा। इस सिस्टम में सर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये है कि आपका अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, अपना एक वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, इस सिस्टम में आपको दो चीज़ें दी जाएंगी अभी, और आने वाले समय में आपको मोबाइल ऐप हम डेवलप कर रहे हैं, तो मोबाइल ऐप भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो आइए सर देखते हैं। इस तरीके से आपका एक स्कूल का वेबसाइट होगा जो कि फुल्ली डायनामिक वेबसाइट होगा, और इस वेबसाइट को आप जैसे चाहे जहां से चाहें, ठीक है, इसको आप एडिट कर सकते हैं, पूरा एडिटेबल ये बनाया जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम आपको मिलता है। इसमें क्या क्या नई चीजें मिलती हैं, एक सेकेंड सर, रिक्वेस्ट है कोई भी सर हो तो आप अपना म्यूट करके रखिएगा सर अभी, क्योंकि बहुत सारे मतलब बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ से आवाज़ आएगी तो सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। तो मैं ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप अपने आप को अनम्यूट करके रखिए प्लीज़। अगर अनम्यूट रहता है तो सर मतलब शांति बनी रहेगी, और आप टीचर हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका मतलब निकलता है। चलिए, यहाँ सर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा सिस्टम है इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें हम अबाउट पेज, मैसेज, रूल और डिजिटल बेल भी देते हैं। डिजिटल बेल से ये होता है सर कि एक बार हम जब टाइम टेबल सेट कर देते हैं तो कंप्यूटर अपने आप ही घंटी बजाने लगता है, यानी जो चपरासी का काम है वो खत्म कर देता है, सॉफ्टवेयर खुद बजाने लगता है। ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ है सर, बिना हार्डवेयर के बिना उसके हम इसमें सोचते हैं कि बहुत से कम समय में बहुत कम पैसे में स्कूल का जो है सारा काम हो जाए। इसमें हमने सर इस वेबसाइट में क्या मिलता है, वीडियो ऑडियो गैलरी मिल जाती है, ऑनलाइन क्लास के लिए पोर्टल मिल जाता है, ठीक ना, वेरिफिकेशन के लिए पूरा सिस्टम मिल जाता है, जैसे स्टूडेंट पेरेंट लॉगिन है, चेक रिजल्ट है, टीसी ऑनलाइन सब चेक कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं पेरेंट हैं घर बैठे चेक कर सकते हैं रिजल्ट, और ये जितने भी स्टाफ की लिस्ट है वो लोग देख सकते हैं कि नहीं स्टाफ कितने हैं, इनके यहाँ कितने कितने कौन कौन से स्टाफ पढ़ाते हैं, सारा से जो सिस्टम ये ऑनलाइन देख सकता है। और ये स्कूल चाहे तो वेबसाइट पे दिखाए, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि ड्राइवर है सुभाष राजभर, इनको हम वेबसाइट पे नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन हमने बना दिया है कि एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इनका वेबसाइट में इंफॉर्मेशन शो करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से पूरी डायनामिक वेबसाइट मिलती है सर। आइए सर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरीके का होगा, और ये पूरा वेबसाइट कंट्रोल हम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। आइए, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते बताना चाहते हैं सर कि बहुत सारी कंपनियां जहां पे आप बहुत तरह के सॉफ्टवेयर देखे होंगे, लिए होंगे, तो उसमें क्या होता है, उनका जो सिस्टम होता है सर इस तरीके का सिस्टम होता है कि वो लोग अपने लॉगिन पे अपने साइट पे लॉगिन करवाते हैं, बस उनका अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आपको दे दिए, आपको लॉगिन करना होता है उन्हीं के लिंक पे उन्हीं के साइट पे। हमारे यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर का मतलब पूरा सिस्टम अलग है। हम यहाँ आपके स्कूल के नाम से एक डोमेन बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डिजिटल स्कूल ERP.in। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम होगा और स्लैश एडमिन आप जब टाइप करेंगे तो सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरीके से सर पूरा फीचर दिया जाता है, पूरा सिस्टम दिया जाता है। कंपनी का कहीं भी नाम निशान नहीं जाता है, ना ही किसी लिंक पे, कंपनी के लिंक पे आपको लॉगिन नहीं करना है। डायरेक्ट आपका स्कूल का डोमेन होगा, उसी डोमेन पे आप लॉगिन करेंगे। स्कूल का डोमेन आप अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, जो आपको डोमेन पसंद हो उसी डोमेन पे हम यहाँ पे बना करके आपको दे देते हैं। आइए सर, सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के लिए आपको तीन चीजें मिलती हैं। एक मिलता है सॉफ्टवेयर का अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। ये तीनों चीजें जब मैच होता है तो ही सॉफ्टवेयर ये ओपन होता है, और सॉफ्टवेयर का इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। डैशबोर्ड आने के बाद सर हम देखेंगे बहुत तरह के ऑप्शन मिलते हैं सॉफ्टवेयर में। कोई भी नया अपडेट आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए टेस्टिंग चल रही है, जितना भी अपडेट आएंगे सब यहीं पे आप अपडेट कर पाएंगे। जितनी भी इंक्वायरियाँ होती हैं, ठीक है, और जितने भी मैसेजिंग सिस्टम होता है सब आप यहीं पे देख पाएंगे। पहले इस सॉफ्टवेयर का हम एक आउटपुट देख लेते हैं, एक PDF देख लेते हैं, जिसमें समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर से किस तरह का रिजल्ट, किस तरह का मार्कशीट, किस तरह का एडमिशन फॉर्म, किस तरीके का ये फी रिसिप्ट बनता है। आइए सर दिखाते हैं पहले आपको PDF, छोटा सा थोड़ा सा समय दीजिए। इसके बाद फिर हम आपको समय देंगे, एक एक सर को इनवाइट करेंगे इस डेमो सेशन में, आपका नाम लेकर के आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट्स होगा, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इसी डेमो सेशन में। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे इस सिस्टम में सर क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा।
यहाँ पर हमने दिखाया कि अपने अपनी स्कूल की खुद की एक वेबसाइट होगी, वेबसाइट के कई सारे थीम मिल जाएंगे। यहाँ ऊपर की वेबसाइट दिख रही है कि ये थीम ही दिख रहा है, इस तरह का अभी थीम मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है जो अभी हम लोग देखे हैं, इस तरीके का सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड मिलेगा। इस तरीके से हमने डिजिटल बेल दिया है कि आप टाइम टेबल पूरा सेट कर लीजिए, उस टाइम पे ऑटोमेटिक असेंबली अनाउंसमेंट, मॉर्निंग ये सॉरी पीरियड 1 पीरियड 2, ठीक है, इस तरीके से पूरा सेट कर लेंगे और उसी हिसाब से ये सॉफ्टवेयर चलने लगेगा। तो ये हमारा डिजिटल बेल सिस्टम इस तरीके से कुछ काम करता है। सॉफ्टवेयर में जब हम सॉफ्टवेयर लेते हैं तो बेसिक फीस सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर हम फीस सेटिंग का देखेंगे सर। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि कौन सी फीस कब लेते हैं आप, उसको आप सेट करिए पहले। तो यहाँ पर हम एडमिशन फीस अप्रैल में लेते हैं, डायरी फीस अप्रैल में लेते हैं, डेवलपमेंट फीस जो फीस हम लेते हैं जिस महीने में लेते हैं उसको हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद क्लास वाइज अमाउंट सेट करना पड़ता है, किस क्लास में कितना अमाउंट आपको लेना होता है। जैसे एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, आईडी कार्ड का फीस, मंथली फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, जो भी है आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद जब बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो इस तरीके से एक डिजिटल एडमिशन फॉर्म प्रिंट होता है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन आप बच्चे से कलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी डेटा कलेक्ट करना चाहे सब कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर का हीडर देख रहे हैं आपका, अपने स्कूल का लोगो, सिग्नेचर, हर एक चीज इस तरीके से डिजिटल तरीके से आपका सारा सिस्टम इसमें सेट करके दिया जाता है। नीचे आप पेरेंट्स से, स्टूडेंट से सिग्नेचर करा करके अपने पास रख सकते हैं। जब फीस रिसीव करने जाते हैं तो कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने आता है, यहाँ पर किस किस महीने का फीस लेना है, कितना पैसा हुआ, ये सब कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम आपका काम करता है। जब हम इसमें नीचे आते हैं सर, तो यहाँ देखेंगे फीस रिसीव जब करेंगे तो फीस रिसीव जैसे मान लीजिए हमारे इतने महीने का हमने सिलेक्ट किया, मई जून जुलाई अगस्त का, एक ही बार हम फीस जमा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम यहाँ पर आया। अगर हम बच्चे को डिस्काउंट देना चाहते हैं, कंसेशन देना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और कितना रिसीव कर रहा है अपने हिसाब से रिसीव अमाउंट भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9,550 रुपया हुआ, बच्चा 5,000 ही दे रहा है, 6,000 ही दे रहा है, तो हम अपने हिसाब से इसको एडिट करके डाल देंगे, शेष बैलेंस उसका चला जाएगा न्यू बैलेंस में, और जब दोबारा फीस जमा करने आएगा अगली बार तो ओल्ड बैलेंस में दिखाने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से रिसिप्ट निकलती है सर, कई तरह के फॉर्मेट मिल जाते हैं फीस रिसिप्ट के। इस तरीके से हमारे पास रिसिप्ट निकलती है जिसमें क्यूआर कोड और कितनी फीस रिसीव की गई है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि 9,550 रुपया हो रहा था और ये 8,000 रुपया दिए हैं। अब 1,550 रुपया इनका बैलेंस में चला गया, जितना भी रिसीव किए हैं सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। दोबारा हम इनकी फीस जमा करने आएंगे तो यहाँ पे इनका भी मतलब दिखाई देगा। ये फी रिसिप्ट का दूसरा फॉर्मेट है, छोटे में भी निकालना चाहे, बड़े में निकालना चाहे, एक साथ डबल निकालना चाहे तो भी आप निकाल सकते हैं। ऊपर दिखेंगे हर एक डिटेल लिखा हुआ है, बच्चे का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, कितने महीने की फीस ली गई है, बच्चे की फोटो के साथ, क्यूआर कोड के साथ। इतने डिटेल में आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर इतने डिटेल में रिसिप्ट नहीं निकालता है। आइए देखते हैं सर फीस पेंडिंग रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है सॉफ्टवेयर में। तो फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकालने के लिए सबसे पहले सेशन पूछता है, क्लास पूछता है किस क्लास का पेंडिंग फीस रिपोर्ट निकालना है। यहाँ पर आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि कौन कौन से महीने का आपको पेंडिंग फीस देखना है। महीना सेलेक्ट करिए, फिल्टर बटन दबाते हैं तो बच्चों की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है, किस मतलब बच्चे का नाम, बच्चे के माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, कितनी फीस बाकी है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बता देता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर बता दिया तो नीचे हम इनको चाहे तो मैसेज भी कर सकते हैं आकर के, या फिर अपने जो भी टीचर हैं उनको हम लगा सकते हैं कॉलिंग के लिए। फिर उसके बाद जो है डिमांड स्लिप बनाने के लिए किस तरीके से बनता है हमारे सॉफ्टवेयर में, इस तरीके से बताता है कि आप पहले फिल्टर कर लीजिए किन किन बच्चों की फीस बाकी है, कितने महीने तक का डिमांड स्लिप बनाना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसमें मेक फी डिमांड स्लिप पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से डिजिटल डिमांड स्लिप बना करके सॉफ्टवेयर दे देगा और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक डिटेल इसमें लिखा हुआ है। नीचे अपने स्कूल का सिग्नेचर मोहर करके आप दे सकते हैं ताकि बच्चा घर पे ले जाकर के दिखा पाए। आपने यहाँ पे अपना नोट्स या कुछ निर्देश भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ, इसमें हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिल कहलाते हैं, जो स्टॉक्स रखते हैं ना बच्चों को, कॉपी, किताब, ड्रेस, ये सब देते हैं, तो स्कूल चाहता है कि इसकी बिलिंग तो हम करें लेकिन बिलिंग जो है स्कूल के नाम से ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी नहीं होती, परमिशन नहीं होता है कि आप इस तरीके का भी चीजें जो है बच्चों को प्रोवाइड कराएं, अपने यहाँ से उसको बिलिंग करें, उसको सेल करें, ऐसा परमिशन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम इसका मतलब स्टॉक रखें, स्टॉक मैनेज करें, सारा कुछ कर पाए, लेकिन बस बिल जो है किसी दूसरे नाम से जाए। तो हमने पूरा सिस्टम बनाया है सर कि जितने जहां सप्लायर से आप सामान खरीद के लाते हैं उसी के यहाँ से आप जो है इस तरीके से करके और उसका पूरा सिस्टम अपने पास रख सकते हैं और अपने हिसाब से इसका टाइटल सेट कर लेंगे। रिसिप्ट जो मिलेगी उसके नाम से मिलेगा। ठीक है, आपका इसमें नाम नहीं जाएगा। ठीक है, जिसका भी नाम आप लाना चाहे नाम डाल सकते हैं।
इस तरीके से सर हमारा अटेंडेंस रजिस्टर यूज मतलब काम करता है। अटेंडेंस रजिस्टर में जब हम यहाँ आते हैं, ये सभी टीचर को आईडी पासवर्ड बना के दिया जाता है कि आप बच्चों का अटेंडेंस लगाइए। जब क्लास सिलेक्ट करते हैं तो जो बच्चे प्रेजेंट होंगे, बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर सभी बच्चों को प्रेजेंट करके दिखाता है, रोल नंबर लगाते हुए चलेंगे और लास्ट में जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं उन सभी को आप यहाँ पे क्लिक करके अब्सेंट कर सकते हैं। मान लीजिए जो बच्चा अब्सेंट है, अब्सेंट पे क्लिक किया और जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे उनके घर पे मैसेज चला जाएगा, प्रेजेंट का अब्सेंट का जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो मैसेज आप भेज सकते हैं। तो A to Z सारा सिस्टम इसमें रहता है, आप जैसे अटेंडेंस लगाना चाहें अटेंडेंस लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एग्जाम कंट्रोल में। जब आप एग्जाम लेने जाते हैं बच्चे का तो एडमिट कार्ड बनाते हैं। एडमिट कार्ड कई तरह के फॉर्मेट से बनाया जा सकता है। बच्चे का एडमिट कार्ड इस तरीके से बन जाएगा, एक नॉर्मल फॉर्मेट है। आप चाहते हैं कि नहीं बच्चे का इस तरीके से आए जिसमें टाइम टेबल भी छपे, तो टाइम टेबल जब आप सॉफ्टवेयर में बना देते हैं तो टाइम टेबल के साथ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इस तरीके से छापने लगता है। डेस्क स्लिप के हमने बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं। डेस्क स्लिप इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं और डिजिटल डेस्क स्लिप इस तरीके से फोटो के साथ भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह का सिस्टम मिल जाता है आपको डेस्क स्लिप भी प्रिंट करने के लिए, यानी एग्जाम कराने के लिए बहुत तरह के टूल्स मिल जाते हैं। एडमिट कार्ड, डेस्क स्लिप सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही एग्जाम हो जाता है कई तरह के फॉर्मेट मिल जाते हैं डेस्क स्लिप के। एग्जाम जब हो जाता है सर इसमें टाइम टेबल आप बनाना चाहे टाइम टेबल बना सकते हैं और एक सिंगल रिजल्ट इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक सिंगल रिजल्ट इस तरीके से जिसमें बच्चे का फोटो या अपना जो भी है डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें ऑल रिजल्ट का ऑप्शन है। सीबीएसई बोर्ड से रिजल्ट बनाते हैं तो भी फॉर्मेट है हमारे पास है। ऑल स्टेट बोर्ड का रिजल्ट का फॉर्मेट है। दिल्ली एमसीडी का अगर रिजल्ट बनाते हैं तो उसका भी फॉर्मेट है। मतलब हर जगह का हर एक फॉर्मेट अवेलेबल है हमारे सॉफ्टवेयर में। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का सिंगल रिजल्ट फॉर्मेट बनाते हैं तो यहाँ इस तरीके से आएगा, बच्चे का फोटो, बच्चे का क्यूआर कोड और जिस जिस सब्जेक्ट को आपने नंबर डाला है ये आएगा और यहाँ पे रिजल्ट नंबर से आप जो है बच्चा ऑनलाइन घर बैठे देख भी सकता है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट कार्ड सर इस तरीके से आता है। एनुअल रिपोर्ट कार्ड जब आप बनाते हैं तो यहाँ देखेंगे सारे के सारे रिजल्ट यहाँ पे एक ही साथ आ गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है एग्जाम रिजल्ट में परसेंटेज, ग्रेड और आपका रिजल्ट पास या फेल और क्लास रैंक वगैरह दिखा रहा है। और ये जो ग्रेड आ रहा है ना, ग्रेड A2 ये सब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ग्रेडिंग सिस्टम हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि कितने पे कितना ग्रेड आता है। नीचे सिग्नेचर कर सकता है, टीचर सिग्नेचर करेगा, प्रिंसिपल सिग्नेचर करके बाकी क्यूआर कोड सब आ जाता है। टर्म रिजल्ट सिस्टम में इसको आकर्षित तरीके से हम चाहते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट निकल रहा है कुछ अलग तरीके से निकले, कुछ डिजाइनिंग में निकले, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमारे पास कई तरह के फॉर्मेट है। ये सीबीएसई बोर्ड का टर्म रिजल्ट सिस्टम है, अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें बहुत तरह के नीचे बैकग्राउंड में वाटर मार्क भी दिख रहा है, आपके स्कूल का लोगो का वाटर मार्क लग जाता है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है सर। बहुत सारे स्कूल के स्टेट बोर्ड से चलाते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अपने बोर्ड से लोग चलाते हैं तो उसका रिजल्ट फॉर्मेट इस तरीके से होता है जिसमें ओरल रिटन का भी नंबर डालना चाहें, थ्योरी प्रैक्टिकल का नंबर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं सर। इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। इसके बाद सर स्टेट बोर्ड रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट इस तरीके से आएगा, हाफ ईयरली का ओरल रिटन, एनुअल का ओरल रिटन, क्वार्टरली का ओरल रिटन। तो इस तरीके से अपना पूरा सिस्टम सेट करेंगे तो आपका निकल जाएगा। जो बच्चे इस क्लास में इस एग्जाम में टॉप किए हैं, टॉपरों की लिस्ट इस तरीके से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फूलों से सजा करके निकाल देगा कि कौन सा बच्चा टॉप किया है इस एग्जाम में। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा ये निकाल सकता है और उसके बाद ऑटोमेटिक वेबसाइट पे भी अपलोड कर देता है। आप अपने पास नोटिस बोर्ड में अपलोड करना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सर जो गजट बनती है, एक साल का पूरा रिकॉर्ड जो बनता है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बना देता है। इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक भी अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है, सब बस आपको प्रिंट करिए और रिजल्ट अपने 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 रिकॉर्ड में रख लीजिए बस। ये पूरे एक साल का, पूरे एक सत्र का पूरा यहाँ पर जो है आपको सिस्टम मिल जाता है रिजल्ट का। ठीक है, इसके बाद सर बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर क्यूआर कोड अटेंडेंस सिस्टम मिल जाता है कि जब बच्चों का हम आईडी कार्ड बनाते हैं तो उसमें क्यूआर कोड बना देते हैं। इस क्यूआर कोड के थ्रू मोबाइल से या वेब कैम से जब इसको स्कैन किया जाता है तो बच्चे का ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाता है। ठीक है, और बच्चे का नाम भी बोलता है कि आपका अटेंडेंस लग गया है, डियर आकाश कुमार आपका अटेंडेंस लग गया, आप विद्यालय में जा सकते हैं। और जब अटेंडेंस जब घर जा रहा है बच्चा तो उस समय उसका कुछ अलग तरीके से लगता है कि डियर आकाश आप जो स्कूल से आप जा रहे हैं उसका अटेंडेंस लग रहा है। तो अलग तरीके से आप सेट कर सकते हैं, क्या बुलवाना है वो भी सेट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन आप पे रहता है। ठीक है, जब ऐसा स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारे पास है कि जितने भी स्टाफ हैं उनका आप सैलरी भी यहाँ पे इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं और स्टाफ का भी इसी तरीके से अटेंडेंस लग जाएगा। स्टाफ का भी आईडी कार्ड बनता है, इस आईडी कार्ड से क्यूआर कोड से अटेंडेंस लगता है। चाहे आप वेब कैम लगा दीजिए, चाहे मोबाइल के कैमरे से स्कैन करके भी अटेंडेंस लगा सकते हैं और डायरेक्टली पेरेंट को स्टूडेंट का मतलब ये मैसेज भी जाने लगेगा एब्सेंट का और प्रेजेंट का।
तो उस तरीके से जब स्टाफ का भी अटेंडेंस लग जाता है तो जितने दिन एब्सेंट होते हैं जितने दिन प्रेजेंट होते हैं उसी के हिसाब से इनकी सैलरी बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर देखिए ये लिटिल जीनियस कॉन्वेंट स्कूल से है। ये सौरभ कुमार क्लर्क है। यहाँ पे 8,000 रुपये महीने पे इनको रखा गया है, मतलब उनकी वहाँ पे जॉब है। और 30 दिन इनका प्रेजेंटिंग है, लेकिन 5 दिन क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। तो जब हम अप्रैल महीने का जो मैनेजमेंट पेमेंट इनका करने जा रहे हैं तो ये बता रहा है कि 833 हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये 5 दिन एब्सेंट हुए हैं। तो इस तरीके से इनका पूरा सिस्टम है। जैसे हम इस रिसिप्ट करते हैं उनके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका जो है 5 दिन का पैसा काटा गया है। इस तरीके से अब इतना ही पेमेंट आपको मिलेगा। ठीक है। और इसी के बाद स्कूल की जितनी भी अकाउंटिंग होती है, स्कूल का जितना भी खर्च होता है, खर्च को मेंटेन कर सकते हैं कि खर्च आप कैसे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं कि बैंक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। और कहाँ पे कितना खर्च किया गया है, कितना आपने कोई सामान खरीदा स्कूल का, कोई एक्सपेंस है या किसी को कोई खर्च किया आपने, तो सब कुछ की एंट्री आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्कूल का पूरा अकाउंटिंग सर आपके पास रहता है। जैसे डे बुक, दिन भर का कितना पैसा आया, कैश कितना आया, फीस कितना आया, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, बैलेंस शीट कितना है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस कितना है, मतलब हर एक चीज आप यहाँ पे बना पाएंगे। और लास्ट में सर बचता है सीबीएसई का जो या टीसी, स्टेट बोर्ड का टीसी बनाने का फॉर्मेट। तो टीसी का फॉर्मेट सर आपके पास रहता है। आप जिस तरीके से चाहे टीसी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए टीसी का फॉर्मेट हमारे पास रहता है। ये सीबीएसई का टीसी फॉर्मेट है। आपके यहाँ कुछ अलग चलता है तो आप उसको दे देंगे, हम कस्टमाइज भी कर देंगे। स्टेट बोर्ड का इस तरीके से फॉर्मेट रहता है। ये पीडीएफ आपको हम इसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसमें हम इसको शेयर कर दे रहे हैं। आप बाद में भी इस पीडीएफ को देख पाएंगे। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है तो इस मोबाइल नंबर पर या इस मोबाइल नंबर पर, किसी भी मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके सॉफ्टवेयर को बाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब एक एक सर को इनवाइट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर का हमने फाइनल ओवरव्यू दिखा दिया कि इस तरीके से सॉफ्टवेयर मतलब काम करता है। और सॉफ्टवेयर में इतने सारे फीचर हैं सर, अब मैं एक एक करके बैठ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है। जो कि सभी सर के पास नहीं है। कभी कोई ना कोई काम सर के पास है, आप घर पे हैं सर तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम होगा घर पे है तो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम में और बढ़िया से इसको डेमो कराया जाए ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो आइए सर, सबसे पहले इनवाइट करेंगे विनय कुमार सर को। सबसे पहले सर जुड़े थे। तो सर आपका जो भी क्वेश्चन है आप अपने आप को अनम्यूट करके और अपना प्रश्न रख सकते हैं सर। विनय सर। एक सेकंड। विनय विनय कुमार पटेल जी, बताइए सर क्या क्वेश्चन है आपका, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर आप समझना चाहते हैं तो आप अपने मतलब अपने आप को अनम्यूट करिए। नीचे माइक का सिंबल दिख रहा होगा जी। चलिए कोई बात नहीं है। कुणाल सिंह जी, सर बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समझना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपका जो रिजल्ट वाला सारा जो डायनेमिक फॉर्मेट है ना, हम्म। एक्चुअली राजस्थान में जो सरकारी राजस्थान में जो स्कूल होते हैं ना, उनको एक ग्रीन शीट प्रिंट करके सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट में। जी जी। तो तो ऐसा कभी आपने कभी सुना है, जैसे राजस्थान में आपके क्लाइंट्स हैं तो उन्होंने कभी आपसे ऐसे रिक्वेस्ट की है कि इसमें ग्रीन शीट बनाने का हमको ऑप्शन दो या ऐसा कुछ? ग्रीन सीट में क्या होता है सर? अभी तो इस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया है। आप बताइए अच्छा। किस तरीके का क्या उसमें सिस्टम होता है, क्या हाँ। इसी तरीके का रिजल्ट होता है हाँ, या फिर कुछ अलग होता है? ग्रीन शीट में ऐसे होता है कि पूरी क्लास का रिजल्ट एक साथ दिया होता है। जैसे अच्छा कि एक लिस्ट में बच्चों के नाम आगे सारे, और फिर अच्छा। उनके आगे हिंदी इंग्लिश ऐसे करके उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स आगे ऐसा। जी 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 जी, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं सर, मैं दिखाता हूँ हाँ, आपको। दिखाओ दिखाओ। जी एक सेकेंड। यहाँ पे मान लीजिए क्लास फर्स्ट का कोई भी एग्जाम ले लेते हैं यहाँ पर हम। और यहाँ पर देखेंगे सर इम्पटी गैजेट और फिले गैजेट। इस गैजेट पे हम क्लिक करेंगे तो बच्चों के नाम के साथ बच्चों का जितना भी किस क्लास में कितना नंबर है सब ये आ जाता है पूरा इस तरीके से। ठीक है, उसको बस कंट्रोल पी ओके। करके हम दे सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अब जैसे इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं ये फॉर्मेट तो फिक्स ही होगा ना, जैसे हिंदी इंग्लिश, हिंदी कंप्यूटर मैथ, ये सारे तो फिक्स फॉर्मेट है ना, ये हाँ। डायनेमिक थोड़ी है। नहीं डायनेमिक है। आप जहाँ जैसे मान चाहते हैं कि हिंदी आप पहले नंबर पे आ जाए तो आप पहले नंबर पे कर सकते हैं। यही चाहते हैं ना, इंग्लिश दूसरे नंबर पे हो जाए, इंग्लिश तीसरे नंबर पे हो जाए, ये नंबरिंग नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। मान लो कि मैं चाहूँ कि इसमें कंप्यूटर ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्लास में कंप्यूटर नहीं होता है ऐसा, तो ये हो अच्छा, सकता है। हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इसमें जैसे क्या जो रिजल्ट आप बनाएंगे जिस सब्जेक्ट का जिस क्लास का उसी का आएगा, सबका तो आएगा नहीं। हाँ। एग्जाम्पल हाँ के बस। तौर पे आपका जो क्वेश्चन है हाँ। उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं।
जैसे आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए ना सर, हाँ। तो कंप्यूटर में यस। हम जो मैक्सिमम मार्क सेट कर रहे हैं वो नहीं डालेंगे। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और मार्किंग सिस्टम में आके और यहाँ पर हम फर्स्ट क्लास का मार्किंग सिस्टम हटा देते हैं। जैसे कंप्यूटर का है, ये रहा कंप्यूटर का, कंप्यूटर का हम हटा देते हैं। हमको कंप्यूटर का नहीं चाहिए भाई, हटा दिए। अब आ जाते हैं इसका, वो निकालते हैं फिलेज गैजेट निकालते हैं। फिलेट गैजेट निकालने के लिए फिर से आ जाते हैं एड मार्क में, और फर्स्ट में फर्स्ट टेस्ट का निकालते हैं। सर देखिए यहाँ कंप्यूटर गायब है सर, आप चेक करेंगे कंप्यूटर गायब हो गया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सर इसमें भी कंप्यूटर गायब हो गया। ओके। जी चलिए, अब एक सेकेंड, चलिए। ए के शर्मा जी, आपका सर क्यों क्वेश्चन है क्या? चलिए कोई बात नहीं है। निकेश कुमार गुप्ता सर, आपका सर कोई भी क्वेश्चन है? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया सर। इसके बाद आमिर है, आमिर सर। हाँ सर सर। जी बताएं सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसा फर्स्ट स्टैंडर्ड में ना बच्चे को एडमिशन देते हैं, हम्म। तो उसका पूरा बायोडाटा 10 तक या 10+2 तक उसका हो जाना चाहिए, उसके अंदर फीड हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो है उसकी टीसी भी है ना वहाँ पे अपलोड हो जाना चाहिए सर, 10 ईयर का या 12 ईयर का समझो जी उसके जी, प्रोग्रेस तो मैं ये वगैरह। कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास में बच्चा एडमिशन लिया जी। और आप कह रहे हैं कि 10 क्लास का हो जाना चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा सर? नहीं, फर्स्ट में एडमिशन लेके 10 आफ्टर 10 ईयर, अच्छा 10 साल बाद, ठीक है। दस तो साल बाद 10 साल बाद हाँ सर उसका क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे जितना बनाते जाएंगे और अगर हर साल बच्चे को प्रमोट करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे हाँ पास ऑप्शन है, सेशन सेटिंग में आकर के प्रमोट स्टूडेंट को क्लिक करेंगे, इस सत्र से बच्चे अगले सत्र में प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ और जब प्रमोट हो गए तो इस सत्र का पूरा रिजल्ट आपके पास सेव रहेगा, पूरे टीसी सेव रहेगी, हर एक चीज सेव रहेगा। अच्छा टीसी टीसी बना देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, वो तो वहां से स्कूल छोड़ के चला गया बच्चा ना। हाँ लेकिन हाँ हाँ। लेकिन जितने भी रिकॉर्ड आप रख देना चाहते हैं हर सत्र का आप ओपन करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 23-24 का मैं डेटा खोलता हूँ तो ये बच्चे इतने इतने इनका डेटा खुल रहा है। अभी मैं 22-23 का खोलना चाहूँ तो 22-23 का पूरा डेटा खोलता है, 22-23 में कुछ नहीं है। 20-21 में खोलना चाहूँ, 20-21 में कुछ, 20-21 में डेटा है, सब बच्चों का डेटा है। तो इस तरीके से पूरा डेटा चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 23 नंबर का पूरा डेटा हम चेक करना चाहते हैं, माही भारती का, तो हम यहाँ पर आ हम्म। करके और माही भारती का पूरा डिटेल देखते हैं 23 नंबर का। देखिए सर माही भारती कब से हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है इनका, ठीक है। माही भारती का कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ। यहाँ पे ये पूरा सेशन दिखा रहा है कि नया सेशन में भी है। और ये कब से है सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं इनका। देखिए इस सत्र का भी डिटेल देख सकते हैं, ये देखिए। सर कोई बच्चा अगर बीच में अगर लीव करना चाह रहा है समझो, समझो जी अगर फर्स्ट टाइम में उसने एडमिशन लिया उसने और फिफ्थ क्लास में उसने है ना लीव करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या करें सर, आवाज आपकी समझ नहीं आ रही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई बच्चा एडमिशन लेता है सर, ठीक है। तो उसका पूरा बायोडाटा तो उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन कोई बच्चा अगर समझो फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में अगर एडमिशन लेता है बाहर से टीसी लाकर, हम्म। 8 क्लास तक वो अपना हमारे पास पढ़ता है और 8 क्लास के बाद वो लिविंग सर्टिफिकेट लेकर जाना चाहता है, तो उसका कैसा सर? सिर्फ हमारी आवाज सही नहीं आ रही है कि सभी को नहीं आ रही है? एक सेकंड रुक जाइए। आपका यहाँ तक तो मैं क्वेश्चन समझा हूँ कि एक फर्स्ट क्लास का लड़का आपके यहाँ मतलब पढ़ता है, ठीक है। हाँ तो इसमें ये था कि नहीं उसका डेटा हम पूरा कलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा फॉर्म है, हम अपने डेटा कलेक्ट कर लिया, हाँ ये था ना। करेक्ट। इसके बाद का क्वेश्चन था सर? सर कोई बच्चा अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड में अगर आके एडमिशन लेता है हमारे पास हम्म। और 8 क्लास में उन्हें लिविंग लेता है समझो, यानी छोड़ देता है क्लास। ठीक है, 8 क्लास में जाके छोड़ दिया 3 साल बाद। हाँ, तो उसका कैसा, उसका डाटा किधर से कलेक्ट करना? जी बिल्कुल आपके पास डेटा रहेगा ना, जितना 3 साल पढ़ा है 3 साल को डेटा तो रहेगा आपके पास ना। हाँ 3 साल का डेटा सॉफ्टवेयर हमेशा स्टोर करके रखेगा, उसका कब रिजल्ट बना है, कब फीस जमा किया है। मान लीजिए कभी भूल करके आ गया और हिसाब किताब कराने लगा, या फिर अपना रिजल्ट भूल गया, वो रिजल्ट आपके यहाँ से निकलवाने लगा, तो फिर सॉफ्टवेयर चला रहे तो पूरा डेटा तो सर आपको रखना पड़ेगा, हमेशा रहेगा ना। ये तो सॉफ्टवेयर ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं डेटा वो डिलीट कर देगा, ऐसा नहीं, हमेशा ये डिटेल इसमें सेव रहेगा बच्चे का, किसी भी सत्र का कोई भी डिटेल।
सर दूसरे दूसरे क्वेश्चन मेरा ये है कि जो टीचर्स है सर, टीचर्स, हाँ। हाँ टीचर्स जो है कैंडिडेट की जो है हाजिरी लेते हैं, स्टूडेंट की हाजिरी लेते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर उनके पास भी रहेगा देखिए, अलग इसमें से? मल्टीपल हम ऑप्शन देते हैं। इसी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए मल्टीपल ऑपरेटर ऐड करने का ऑप्शन देते हैं। कोई लिमिट हमने नहीं दिया है। ऐड ऑपरेटर, ओके। ऐड टीचर, जितने भी ऑपरेटर हैं या टीचर हैं सभी को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उनको पावर दे दिया कि सिर्फ आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो हमारे हाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सिर्फ अटेंडेंस ही लगा सकते हैं, इसके अलावा और नया कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, वही क्योंकि है ना, अगर सब टीचर्स को अगर दे दिए तो वो बीच में इधर से उधर काम कर लेंगे ना। हाँ हाँ, जी जी, अपने फ़ोन से वो काम सारा कम कर सकते हैं, अटेंडेंस। जी, ठीक है कुणाल सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है। मेरा सवाल ये था कि जैसे आप लोग एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन का रोड मैप या यूज केस आपने ऐसा कुछ ड्रॉ किया है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा यूज केस है वो सबसे बड़ा एप्लीकेशन मुझे चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो कोई पेरेंट्स हैं मेरे से जुड़े हुए, तो उनके लिए मुझे यही फैसिलिटी चाहिए कि जब वो मेरे यहाँ पे एडमिशन करवाएं तो उनको मैं यूजर आईडी पासवर्ड दे दूं, और वो यूजर आईडी पासवर्ड से वो लॉग इन करके सब कुछ ये देख सकें कि मेरी कितनी फीस इंस्टॉलमेंट्स बाकी है, मेरे बच्चे की अटेंडेंस क्या है, मेरे बच्चे को आज कोई स्कूल से नोटिफिकेशन आया है, मेरे बच्चे का पिछले पिछले टेस्ट में क्या रिजल्ट्स रहा है। तो ये सारा चीजें आप उस एप्स में कवर करने वाले हो या नहीं? मैं जी, मैक्सिमम चीज़ें हमारी ऑलरेडी कवर हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ। मैं अभी एक बच्चे हाँ। का लॉगिन करता हूँ आपके सामने ही। हाँ। क्लास फर्स्ट में मान लीजिए इन्हीं का करते हैं, रुदल कुमार है, मोहन कुमार नाम है इनका, रजिस्ट्रेशन नंबर ये। तो ऑलरेडी जो सर हम अभी ऐप तो हमारा डेवलप है, उसका तो अभी मैप वगैरह हम अभी वो नहीं किए हैं। तो अभी जो हमारा करेंटली जो है बिना मैप के और बिना ऐप के, ये सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। अपना जा करके लॉगिन करेंगे, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं इसी तरीके से, ताकि इसमें हमने मैक्सिमम चीज़ को कवर किया हुआ है। अच्छा अच्छा, पेरेंट्स मतलब गूगल क्रोम पे जाके वेबसाइट में लॉगिन करेगा? ओके। वेबसाइट पे भी लॉगिन करेंगे जब तक ऐप नहीं है तब तक। जब ऐप हो जाएगा तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। जी, मैक्सिमम चीज़ हम दिए हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूँ सर। अच्छा, और जैसे आपकी जो आप ये सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज कर रहे हो, ये ईयरली है या मतलब लाइफ टाइम है? नहीं, ईयरली है सर। लाइफ टाइम फिर ये, फिर इसके कैसे हाँ समझेंगे। ईयरली है ना? जी, यहाँ पर देखेंगे सर, हर एक चीज़, हर एक मॉडल बना रखा है। डैशबोर्ड है, वीडियो ट्यूटोरियल है, पासवर्ड चेंज करना चेंज कर लेंगे, होमवर्क, फीस का डिटेल, रिजल्ट का डिटेल, हर एक चीज़ का यहाँ पे सर है। यहाँ पे क्लिक करके अपना वो देख लेंगे। जैसे हम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं बच्चे का, कोई रिजल्ट नहीं है, फीस देखना चाहते हैं तो इतनी फीस जमा की गई है, पूरा डिटेल नहीं दिख रहा है। ये मोबाइल से घर बैठे देख सकते हैं अपने बच्चे का पूरा डिटेल। यस। यस। ठीक है, होमवर्क देखना और चाहते हैं जैसे होमवर्क मान पूरा। लो जो मेरा फीस का जो काम होता है वो एक अलग सेपरेट डेस्क पे होता है, तो अगर मैं उनको जैसे टैबलेट प्रोवाइड करवा दूं एक, तो वो लोग मतलब अपना फीस फीस जमा करना और वहां से रिसिप्ट प्रिंट करना, वो सारे काम वहां से हो सकते हैं? जी जी, हो जाएगा, हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ओके। आप क्या वो एक ऑपरेटर है या क्लर्क हैं, आप अपने चाहते हैं कि उनको बस एक आईडी हम दे दें ताकि वहां से फीस कलेक्शन का काम वो करें, यही चाहते हैं ना। यस। हाँ, तो वो आप आईडी पासवर्ड बना करके दे देंगे और उनके में पावर सिर्फ फीस रिसीव का दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक ऑपरेटर ऐड किया, और ऑपरेटर ऐड करने में हम चाहते हैं कि बस उनको एक ऑप्शन दे दें कि सिर्फ वो फीस रिसीव कर सके, अलग कोई चीज़ ना देख पाए। जैसे फी रिसीव का मैं ऑप्शन दे दिया, तो सिर्फ वो फीस रिसीव करेंगे सर, उसमें ना एडिट करेंगे, ना डिलीट करेंगे, ना कुछ कर पाएंगे। ठीक है, वो रिसीव कर लिए, अगर गलती से कोई रिसीव कर लिए तो दौड़ के आपके पास आएंगे कि सर ये गलती हो गई, इसको डिलीट करिए चाहे एडिट करिए, वो नहीं कर पाएंगे। ओके। जी, इस और तरीके से सिस्टम। सर जैसे हमारे राजस्थान में ना ऐसे यूं चलता है, हिंदी मीडियम स्कूल भी होता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल ही होता है एक स्कूल में। जी तो एक ही क्लास के लिए दो दो फीस होती है, जैसे लेट से कि 20,000 रुपए हिंदी मीडियम की है और इंग्लिश मीडियम की 25,000 रुपए है। तो एक क्लास के लिए दो फीस होना इस सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है? नहीं, क्लास चेंज कर दिया जाएगा, क्लास बना दिया जाएगा सर, एक नया क्लास बना दिया जाएगा। हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का क्लास तो अनलिमिटेड बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए सर, एक क्लास में हम क्लास वाइज फीस केट कर दिए तो सॉफ्टवेयर कैसे समझेगा कि ये इंग्लिश मीडियम का है, ये हिंदी मीडियम का है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा जैसे और नर्सरी हिंदी दूसरी, मीडियम और नर्सरी इंग्लिश मीडियम ऐसे? हाँ, उस दूसरी चीज का उनका रिजल्ट फॉर्मेट भी सर अलग होगा, हर एक चीज अलग होगा उनका। बिल्कुल। जी, तो इसलिए तो क्लास ही एक नया हाँ, बना लेंगे, तो बेहतर वो रहेगा। क्लास वाइज पे रिजल्ट अलग अलग हो सकता है ना? जी जी, बिल्कुल हो जाएगा ना। इसलिए तो मैं ओके। कह रहा हूँ, इसलिए तो क्लास अलग करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपका मान हाँ लीजिए एक ही यार। जगह नहीं, कई जगह फंसेगा मामला ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जी हाँ, और स्कूल का लोगो और जो स्कूल का नेम है वो एक ही रहेगा, वो शुरुआत में आप लोग डाल के दोगे हमको, है ना? जी जी, हाँ, बाद में डाल के देंगे। अगर आपका मान लीजिए से, देखिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि हमारा स्कूल तो एक ही है, एक ही जगह चलता है, लेकिन हाँ मान्यता उसको 3-4 नाम से मिली है, 1 से 5 तक अलग बिल्कुल। मान्यता मिली हाँ है, 6 बिल्कुल से बिल्कुल 8 तक बिल्कुल अलग बिल्कुल। मिली है।
तो हम उसका हाँ यहाँ टाइटल अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी, इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं मिडिल, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, मान लीजिए 4 नाम से मान्यता, हमारे अलग अलग नाम से मान्यता सभी। तो हम यहाँ पे बिल्कुल टाइटल डाल बिल्कुल। देंगे और जैसे सेलेक्ट करेंगे जिस टाइटल को, वही ऊपर ये प्रिंट होगा। अच्छा, देखिए, वो मेरे हाथ में होगी कि मुझे क्या प्रिंट करना है ऊपर? हाँ, जो कौन सा प्रिंट करना भाई, स्मॉल वाला है कि लार्ज वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, जितने टाइटल हैं आपके सभी टाइटल आ जाएंगे। सही है। तो एक ही अच्छी सॉफ्टवेयर अच्छा से चीज सब है। हो जाएगा। ओके, नाइस सर। और ये जो चीजें जो टाइटल देख रहे हैं सर, टाइटल अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये टाइटल हम जो बना के देते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने ग्राफिक डिजाइनर के साथ बढ़िया बैठ करके और अपने ऊपर जितना भी बढ़िया से डिजाइन करवाना है बना करके वो अपना जेपीजी फाइल भेजेंगे, हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो ऊपर की डिजाइनिंग पूरा हो जाएगी। एक हम बना करके देते हैं इस तरीके का, लेकिन बहुत सारे स्कूल को नहीं अच्छा लगता है, तो वो अपना खुद से भी बना करके अपलोड करवा सकते हैं। ओके। ठीक है जी। बाकी चलिए, मान लीजिए सर फीस जमा करके हम लोग दिखाते हैं। बाकी एक दो सौ का और क्वेश्चन था, हैंड ओवर हुआ था थोड़ा सा। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं है। AK शर्मा जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज बताइए, कुछ और क्वेश्चन हो तो आपका। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, सब सही है। हाँ बताइए। सर, जी मैं बताइए। पूछूं क्या? बताइए बताइए। देख, हाँ मेरा तो परचेज अपना करना ही है, हो गया हमारा तो। बस आज थोड़ा सा लेट हो गया आपकी तरफ से पेमेंट का मेरे को डिटेल आने में। चलिए कोई बात नहीं सर। मुझे, हाँ, मुझे ये सवाल था मेरा कि जो हमारा जैसे KG1 नर्सरी और KG2, जी। इस पर जो है यूडाइस कोड जो है हम्म। और इसका जो ऊपर का है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। बस फर्स्ट टू एट जो हमारे पास में परमिशन है उसकी जैसा वो है। तो वहां पर हम क्या करेंगे सर, जैसे हम यहाँ जी। पे जब टाइटल अपलोड कर रहे हैं तो एक अलग से टाइटल यहाँ पे रख देंगे, LKG UKG नाम अच्छा से एक अलग से बना देंगे। तो आप जब बिना अच्छा अच्छा। यूडाइस का चाहिए तो बिना यूडाइस वाला प्रिंट कर लीजिएगा, और जब यूडाइस वाला चाहिए तो यूडाइस वाला कर लीजिएगा। यहाँ पे मल्टीपल टाइटल अपलोड किया जा सकता है, 10 4 5 जितना भी चाहे उतना अपलोड कर ठीक है लीजिएगा। ठीक है। ठीक है ना सर, अब तो बस ये मंडे को करना ही है इसका। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं सर। ठीक अब आप जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये आपका हक है सर। बहुत लोग जो ठीक है है आंख ना। बंद करके ले लेते हैं सॉफ्टवेयर। हमारे यहाँ सर ये है कि हम लोग पहले दिखाते हैं, पूरा आंख खोलते हैं, भैया खोल लीजिए देख लीजिए। उसके बाद नहीं फिर नहीं, कहते हैं ठीक है भाई ना, अभी जो तो अच्छा पूरा लगता है समझ वो में आ लीजिए। गया हमारे को। जी ठीक है। जी। ठीक है सर, ठीक। सर एक चलिए। चीज और बताइए। जी सर बताइए। हेलो जी जी सर। सर, जैसे कि ये इसमें ऑनलाइन वगैरह क्लास का भी कुछ आता है? हाँ सर, ऑनलाइन क्लास के लिए हमने इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, कोरोना के टाइम में बहुत काफी इसका यूज किया गया। यहाँ पर हाँ। देखेंगे, यहाँ पे बच्चे, ये स्टूडेंट पोर्टल है, यहाँ पर बच्चे अपना वीडियो ट्यूटोरियल में आकर के जितने भी टीचर्स लोग क्लास लेते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पे दिखता है। अभी इस चीज को हमने बंद किया क्योंकि चल नहीं रहा है, कोई भी नहीं चला रहा है कोई भी। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्टिवेट कर दूंगा आपके सॉफ्टवेयर में, उसका कोई अलग से अतिरिक्त कोई पेमेंट नहीं है, ना कोई चार्जेस है। हम यहाँ पे वो कर देंगे, ठीक है सर, ऐड कर देंगे आपके लिए। ये सॉफ्टवेयर में यानी वेबसाइट में ही यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन क्लासेस का, स्टूडेंट पोर्टल और टीचर पोर्टल। टीचर लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये एक स्टूडेंट लॉगिन किया है, अगर वीडियो क्लास या वीडियो लाइव क्लास उसको लेना है तो यहाँ वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा। यहाँ जितने भी टीचर लाइव होंगे अपने सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है सर। जी हाँ सर। जी। तो इस तरीके से सर काम करता है। अभी इस चीज़ को हमने डिसेबल किया हुआ है क्योंकि बहुत लोग अपने ऑनलाइन यूज नहीं कर रहे हैं, जिनको आवश्यकता होती है उनको में लाइव कर दिया जाता है। सर जी, हाँ जी बताइए सर। तो इसमें एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट का सर कुछ ऑप्शन है? बोनाफाइड का जी है, बिल्कुल है सर, हर एक ऑप्शन सर इसमें बना रखे हैं। जो नहीं होगा सर बना दिया जाएगा, इस पे आप एकदम वो लेके चलिए। हम एकदम सीरियस है अपने सॉफ्टवेयर को लेके कि भाई किसी तरह से कोई लेकिन ना आए हमारे सॉफ्टवेयर में। जो नहीं है सब रात दिन करके मेहनत करके बना दिया जाएगा। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ सर। जैसे मान लीजिए अभी किसी बच्चे का बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाते हैं, आप बोनाफाइड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्मेट है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा फॉर्मेट तो अपना चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे पूरा चीज़ आ रही है जो जो फिल कर रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर। ठीक है, अगर आपको पेन नंबर या चाहिए, जो पेन नंबर आ रहा है परमानेंट एजुकेशन नंबर, तो वो भी आप एडिट करवा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेट रहता है। बस कंट्रोल P बटन दबाइए, बच्चे को दे दीजिए प्रिंट करके, इस तरीके से देखिए प्रिंट हो जाएगा। ये पूरा इसका सेटअप करा सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, थैंक्स सर, थैंक्स। जी वेलकम। और सर कोई भी क्वेश्चन किसी भी सर का?
सॉफ्टवेयर सर बहुत बड़ा है, आप अपना एक एक क्वेश्चन सेल रखिए ताकि हम उसको दिखाने की कोशिश करें। विनय कुमार पटेल सर, आपका एक भी सर आंसर नहीं आया अभी तक। सर जी, जी बताइए। तो इससे जो लाइव डेमो दी है हमने हमें, सर इसका एक क्लिप बना के मुझे सेंड कीजिए सर, मैं मेरे ये प्रिंसिपल को बता। पीडीएफ इसका, हाँ सर। चलिए पीडीएफ मैं लाइव आपके सामने भेज देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, और ये रहा डाउनलोड, ये रहा, चला गया सर, ओके सर, थैंक्स सर। सभी को चला गया। ये पीडीएफ मुझे भी चाहिए सर। ग्रुप में आप हैं? ये है तो सही, अभी आज ऐड हुआ हूँ शायद, मैं देखो जी बोला। जी, तो ग्रुप में ही जा रहा है, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। चला गया सर। चलिए, तो कोई क्वेश्चन हो तो सर आगे स्टार्ट किया जाए, फिर मैं अपने मन से कुछ बताऊं। चलिए ठीक है, मैं अपने मन से कुछ स्टार्ट करता हूं। देखिए सर, इस सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास या बहुत सारे सॉफ्टवेयर में डिजिटल बिल नहीं दिया गया है। डिजिटल बिल अगर आप लगवाते हैं तो आपको अलग से मार्केट में उसका मतलब खर्च आता है 15 से 20 हज़ार के आसपास। डिजिटल बिल ले लेते हैं मशीन लगाने का सिर्फ, उसके बाद सर्विस चार्ज वगैरह उसका अलग से लेते हैं लोग। अगर खराब होता है तो जाहिर सी बात है, हार्डवेयर है तो खराब होना ही है। हमारे सिस्टम में सर ये रहता है कि हम वेबसाइट के साथ एक डिजिटल बेल साउंड मैनेजर जोड़ देते हैं, ताकि आप अपने कंप्यूटर के थ्रू अपने एक साउंड को कनेक्ट करके और घंटी ऑटोमेटिक बजा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सर, हमने एक सिस्टम ऐड किया है कि 7:50 पे हमारा असेंबली अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो असेंबली अनाउंसमेंट किस तरीके से होता है, आइए पहले उसको सुन लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, असेंबली अनाउंसमेंट में चेक कर लेते हैं। वह डायरी चेक का हम सुनते हैं, या चलिए एग्जाम का सुनते हैं। आज कुछ नया सुनते हैं। Dear students, wishing you all the very best for your exams. Your examination hour starts now. Good luck. इस तरीके से सर हो सकता है नेटवर्क की वजह से आपको प्रॉपर आवाज नहीं गई हो, लेकिन ये पूरा जो है प्रॉपर सेट है। इसमें अपनी आवाज भी सेट कर सकते हैं कि जब एग्जाम स्टार्ट हो तो क्या बोले, ठीक है, जब प्रेयर हो तो क्या बोले, असेंबली अनाउंसमेंट के लिए क्या बोले। ऑलरेडी हमने ऑडियो डाल के दिया हुआ है, आप चाहें तो अपनी ऑडियो अपना एक गाना डाउनलोड करके भी इसको सेट कर सकते हैं। टाइम लगा सकते हैं कि ये जो गाना है, ये ऑडियो है, इस टाइम पे ऑटोमेटिक बजने लगे। तो इस तरीके से हमने सेट किया हुआ है। 8:42 पे एक टाइमिंग हमने सेट हुआ था, तो ये ऑटोमेटिक बजने लगेगा जब हम वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर अबाउट में आकर के, बेल साउंड में आकर के, यहाँ पर आकर के इसको हम स्टार्ट कर दें, तो जो भी टाइम हम दिए हुए हैं वो ऑटोमेटिक बजना स्टार्ट कर देगा सॉफ्टवेयर। बस ये स्टार्ट हो गया हमारा, और इसको हम छोड़ देंगे, इस पेज को हम छोड़ देंगे वैसे ही। बाकी दूसरे पेज पे हम काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक चलता रह रहा है, ठीक है। इस पेज को अगर वेबसाइट पे कोई भी आता है, जैसे पेरेंट्स भी आते हैं या फिर कोई भी अननोन पर्सन आता है वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आकर के जब इसको स्टार्ट कर देता है तो ऑटोमेटिक उसको सुनाई देने लगता है घंटी, ठीक है। कुछ भी आता है, कोई भी आता है तो इस तरीके से पूरा हमारा डिजिटल बिल काम करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज और हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे बहुत सारे स्कूल में ये होता है कि बच्चा अभी 2-4 महीना पढ़ा, 2-4 महीने बाद दूसरे स्कूल में चला गया, तो उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या उसका डेटा डिलीट करेंगे, या हो सकता है 1-आध महीने बाद फिर आप वापस आ जाए उस विद्यालय से, मेरे पास से आ जाए फिर से, तो क्या करेंगे। उस कंडीशन में हमारे पास रहता है सर कि हमने एक ऑप्शन बना दिया एडवांस कंट्रोल का। यहाँ पर डिसकंटिन्यू स्टूडेंट में स्टूडेंट का जो है अपने आईडी डालेंगे, आईडी डालने के बाद स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्टूडेंट है, ये नहीं आ रहा है, अब पहले आता था 1-2 महीने आया, फिर अब नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे पूरे ईयर का यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें इस साल में ये थे, इस साल में इस सत्र में थे, इस साल में इस सत्र में थे, पूरा यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम इसको कंफर्म करके इसको कर देते हैं डिसकंटिन्यू। इससे क्या होगा कि बच्चे का अब हर जगह रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा, ये डिसकंटिन्यू हो गया, यानी मतलब सॉफ्टवेयर समझ लेगा कि ये लड़का छोड़ के जा चुका है बीच में ही, ठीक है, दूसरे स्कूल में है या फिर स्कूल में आता ही नहीं है, चाहे कहीं भी है तो स्कूल में नहीं आता है। सबमिट में हमने कर दिया, अब सॉफ्टवेयर समझ गया कि नहीं, इसका हर जगह से डिटेल हटा देना है, ना ही स्टूडेंट लिस्ट में रहेगा, ना ही फीस पेंडिंग रिपोर्ट में रहेगा, ना ही क्लास में रहेगा, कहीं भी रहेगा, अटेंडेंस में भी नहीं रहेगा, हर जगह इसके हटा दिया। यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, दिस स्टूडेंट लेफ्ट इन स्कूल, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हो गया, मतलब जा चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैसेज आ गया। और बाद में मान लीजिए 1-2 महीने बाद बच्चा जो है भूल करके या फिर जैसे भी है आ गया अपने पास और कह रहा है कि सर मुझे फिर से पढ़ना है, तो यहाँ पर अटेंडेंस में फिर से एडवांस में आएंगे
और एडवांस में आकर के जितने भी स्टूडेंट्स जो डिसकंटिन्यू हुए हैं, जो छोड़ के स्कूल को गए हैं, उनको फिर से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने बच्चे कंटिन्यू हुए हैं, डिसकंटिन्यू हुए हैं, तो ये बच्चे इतने हैं इस सत्र में 24-25 में ऑल क्लास के। हम इनको री एडमिशन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके री एडमिशन पे क्लिक करके इनका पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं कि कब कब किस सन में आए थे। ठीक है, इनका पूरा डिटेल या पूरा रिसिप्ट, फीस का रिसिप्ट वगैरह सब दिखा रहा है कितनी इनका फीस बाकी है। लेना है तो हम बोलेंगे भैया फीस जमा कराइए, तब हम लेंगे, तो इतनी फीस यहाँ पे दिख रही है, इनका रोल नंबर वगैरह यहीं से अपडेट कर देंगे। तो ये पूरा मतलब काफ़ी एडवांस फीचर है। बहुत सारा समस्या इस तरीके का आ जाता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं, एडमिशन हमारे यहाँ हो गया, आप दूसरे स्कूल में जाने लगते हैं, तो उनको रिस्टिकेट कर सकते हैं या उनको इस तरीके से डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके का फीचर हमको मिल जाता है यहाँ पे ऑप्शन। बाकी सर बहुत तरह के ऑप्शन होते हैं कि दिन भर का हमारा जितना कलेक्शन हुआ, दिन भर का हम देख सकते हैं कि जितना पैसा हमारा दिन भर का आया है वो सब कहाँ है, कैसे है, किस आईडी से ली गई है, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं सर। हर एक चीज़ यहाँ पर रिसिप्ट बना करके आप देख सकते हैं किस आईडी से कितना पैसा रिसीव किया गया है, सब कुछ यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, टोटल हमारे पास आज दिन भर में 23,200 रुपये का कलेक्शन हुआ है, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा सिस्टम काम करता है। आइए सर, अब आपका क्वेश्चन जो भी है आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो समय है लगभग खत्म हो चुका है। तो बताइए आपका जो भी क्वेश्चन हो सर। AK शर्मा जी, सर आपका नाम पूरा नहीं मुझे पता है, लेकिन AK शर्मा लिखा हुआ है। आप बताइए सर आपका क्या क्वेश्चन है। AK शर्मा जी, कोई क्वेश्चन नहीं सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है सर। तो आज का सेशन सर हम लोग यहीं से खत्म करते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, 2 सर जुड़े हैं, 3 सर लोग जुड़े हुए हैं, जो भी क्वेश्चन हो सर आप अपना प्रश्न रख सकते हैं खत्म होने से पहले। ठीक है, बाकी हम लोग हर दिन जो है इसी टाइम पे डेमो कराते हैं। अगर आप चाहें तो आज को आपको नहीं समझ में आया, फिर कल आपको कुछ ऐसा मतलब याद आया कि नहीं ये चीज़ था इनके सॉफ्टवेयर में कि नहीं था, तो फिर आप कल ज्वाइन कर सकते हैं सिस्टम को समझने के लिए। बाकी सर अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा हो, पसंद हो, तो आप सॉफ्टवेयर बाई करने के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। तो इंटरेस्टेड के लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो 22 टाइप करेंगे तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए क्या क्या हमको डिटेल शेयर करना होगा। उसके बाद वो डिटेल शेयर कर देते हैं तो 33 बटन दबाएंगे, 33 बटन दबा करके हमको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तो पेमेंट के लिए डिटेल मिल जाएगी किस नंबर पे हमको पेमेंट भेजना है। ठीक है, और जब इतना कर लेते हैं तो 12 से 24 घंटे का हम टाइम लेते हैं। आपकी वेबसाइट को तैयार करने में टाइम लगता है, पूरा कोडिंग करके आपकी वेबसाइट को तैयार करके दे दिया जाता है। इसके बाद सर 7 दिन की ट्रेनिंग चलती है। 7 दिन में आपको स्कूल के मतलब हर एक सिस्टम को सेट किया जाता है। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मतलब सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है कैसे चलाना है, सब कुछ करना है। इस तरीके से पूरा सिस्टम होता है, आपका स्टार्ट हो जाता है काम। ठीक है, तो अगर आपको पसंद हो सर तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज का ये डेमो सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय 8 बजे। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर।